वेलकम टू स्टॉकहॉलिक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट स्टॉक मार्केट के फॉल के बारे में एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है एंड क्या यूएस रिसेशन के अंदर जाने वाला है। तो आप सबको पता होगा रिसेंटली यूएस के सेंट्रल बैंक एंड इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है एंड वहां पे इंक्रीज करने का मेजर कारण था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पूरे इकोनॉमी में आता है, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगता है एंड ग्रोथ होना कम हो जाता है। एंड ग्रोथ कम होने का कारण ये है कि लोगों का हाथ में जो पैसा होता है वो कम होने लगता है एंड कॉर्पोरेट बोरिंग्स महंगा हो जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी अपने लोन में पे करने वाली है वो ज्यादा उनको पे करना पड़ेगा। एंड दूसरा, जब लोन इन जनरल महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि परचेज करना कम कर देते हैं। जैसे कि सपोज अगर आप घर खरीदने वाले थे एंड लोन का इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आप घर हो सकता है खरीदना डिले कर दो या तो ना लो। एंड दूसरा, अपने एग्जिस्टिंग लोन पे जब आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करने लगते हो तो ऑब्वियसली आपका हाथ में जो पैसा बचता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस वजह से कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर हमें फॉल देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएस में रिसेशन आ सकता है एंड अगर रिसेशन आता है तो वो क्यों आता है एंड कोई भी कंट्री उस रिसेशन से कैसे बाहर निकलती है। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट में फॉल आ रहा है तो इंडियन मार्केट में जो फॉल आ रहा है वो पूरा प्योर फंडामेंटल रीजंस की वजह से आ रहा है। वहां पे अगर आप चार्ट देख के ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल ग्राफ देख रहे हो कि हाँ वहां पे कुछ आपको बाय सिग्नल मिल रहा है, तो वहां पे बिल्कुल भी वो स्टेप ना लें। इस वक्त फंडामेंटल कारण है स्टॉक मार्केट का फॉल या राइज होने का, यहाँ पे टेक्निकल का इस वक्त कोई भी वैल्यू नहीं है ज्यादा। तो ध्यान रखें, टेक्निकल को इस वक्त फॉलो ना करें एंड फंडामेंटल सिचुएशन को समझें कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड क्यों स्टॉक मार्केट गिर रहा है। देखो, स्टॉक मार्केट में आप चार्ट को तभी फॉलो कर सकते हो जब किसी कंपनी या पूरे इंडेक्स के अंदर सब कुछ न्यूट्रल हो, यानी पूरा कंट्री में अगर सिचुएशन पूरा न्यूट्रल हो, ना कुछ नेगेटिव हो ना कुछ पॉजिटिव हो, तब उस समय अगर आप चार्ट देखते हो तो वो सेंस बनाता है। बट फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस समय चार्ट देखने का कोई खास ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकल में इस वक्त ज्यादा ध्यान ना दें, फंडामेंटल सिचुएशन को समझे। तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक के साथ, क्या यूएस में रिसेशन आ सकता है एंड आता है तो वो पूरा वर्ल्ड के लिए खराब होगा, ना कि सिर्फ यूएस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ एंड आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वक्त यूएस में सिचुएशन ऐसा है कि वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो 40 इयर्स की हाई में है। लेकिन पिछले 40 इयर्स में इतना हाई इन्फ्लेशन कभी भी यूएस में नहीं रहा है पास्ट में। एंड उस वजह से यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको बढ़ा रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो मोस्ट पेसिमिस्ट इकोनॉमिस्ट है यूएस में, उनका भी मानना है कि इस वक्त हो सकता है कि यूएस में रिसेशन ना आए। उनका कहना यह है डिस्पाइट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर स्पेंडिंग काफी ज्यादा हाई है यूएस में एंड जब तक कंज्यूमर स्पेंडिंग हाई रहेगा तो रिसेशन नहीं आएगा। तो इस वक्त यूएस में बिजनेसेस हेवीली इन्वेस्ट कर रही है इक्विपमेंट में, सॉफ्टवेयर में। वहां का जॉब मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एंड वहां पे अच्छा हायरिंग चल रहा है एंड ले ऑफ नहीं चल रहा है जॉब के अंदर, तो वो एक पॉजिटिव चीज है एंड एम्प्लॉयज भी ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर करने के लिए डेस्परेट है। तो यहाँ पे इस वक्त फंडामेंटली कुछ ज्यादा रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है, सिचुएशन थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। बट यहाँ पे कुछ चिंता वाली बात यह है, यहाँ पे जो दो मेजर चीज है वो चिंता वाली चीज है। सबसे पहला कारण है रशिया एंड यूक्रेन का वॉर एंड उसकी वजह से सप्लाई चेन में अच्छा खासा डिसरप्शन आया है एंड इस वजह से एनर्जी प्राइसेस एंड फूड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रशिया एंड यूक्रेन, आपको बता देता हूँ, व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल हेवीली एक्सपोर्ट करती है। एंड दूसरा मेजर कारण है चाइना में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पॉलिसी है कोविड को लेके, उस वजह से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है एंड उस वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाए, कंट्रोल ना हो एंड वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज और भी है, फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह भी कहा है कि फेडरल रिजर्व काफी ज्यादा डिटरमिन्ड है इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए तैयार है डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इस वक्त यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन उनके लिए ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है कंपेयर टू इन्फ्लेशन। तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना है एंड अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया जाता है तो स्टॉक मार्केट में हमें काफी ज्यादा प्रेशर नजर आएगा यूएस के मार्केट में एंड उसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में प्रेशर नजर आएगा। एंड ऐसा माना जा रहा है
कि बाय ईयर 2023 इंटरेस्ट रेट यूएस में इतना ज्यादा हाई हो चुका होगा जो पिछले 15 साल में भी देखने को नहीं मिला है। एंड यूएस का इकोनॉमी इसलिए अच्छा बूम करता है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी लो है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो हो सकता है कि वहां पे भी हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले पूरा यूएस की इकोनॉमी में। तो चलिए आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन्फ्लेशन की वजह से एक कंट्री कैसे रिसेशन के अंदर जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसकी वजह से एक कंट्री इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन से रिसेशन वाले सिचुएशन तक पहुंच जाता है। ध्यान से देखना, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। देखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो सारे इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है जिस इंडस्ट्री में लोग परचेज करने के लिए लोन लेते हैं। एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज अगर आपको कार खरीदना है तो आप लोन लोगे, अगर घर खरीदना है तब भी आप लोन लेंगे, अगर आपको कुछ बड़ा मशीन खरीदना अपनी कंपनी के लिए तब भी आपको लोन लेना पड़ेगा। तो जहां जहां कंज्यूमर लोग लोन लेते हैं अपने कुछ एसेट खरीदने के लिए, वहां पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो वहां पे हो सकता है कि परचेस ऑर्डर कम हो जाए, लोग डिस्करेज हो जाए बड़े बड़े परचेस करने के लिए। यहाँ पे हम घर का एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। तो यूएस में इस वक्त क्या हो गया है, अगर आप 30 इयर्स का हाउस लोन लेते हो जहां पे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 3% था, वो पहुंच गया 5.25% तक। अब क्या हो रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से मॉर्गेज एप्लीकेशन कम फाइल किए जा रहे हैं। मॉर्गेज एप्लीकेशन कम फाइल हो रहा है मतलब यानी कि लोग कम घर खरीद रहे हैं। एंड जब घर कम खरीदते हैं तो उसका प्रॉब्लम बहुत सारे इंडस्ट्रीज को देखना पड़ता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए वो नुकसान होता है। जैसा कि सपोज सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट का डिमांड कम हो जाएगा, उनको प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्शन कट करना पड़ा उनको तो वो हो सकता है जो अपने डे लेबर होते हैं, इस टाइप के फैक्ट्रीज में डे लेबर ज्यादा होते हैं तो वहां पे उनको जॉब कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो कितना सारा डोमिनो इफेक्ट आता है। सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया तो वहां पे जॉब लॉस हो गया। अगेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी सेम सिचुएशन होगा, वहां पे भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वहां पे भी जॉब लॉस होगा। सेम सिचुएशन पेंट इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है। अगर पेंट का डिमांड कम होगा तो अगेन केमिकल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ घर के सेल कम हो जाने से कितने सारे इंडस्ट्री को इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस हो सकता है कि नया हाउस का कंस्ट्रक्शन भी डिले हो जाए, उसकी वजह से भी काफी जॉब लॉस देखने को मिलेगा। तो ये तो टोटली हो गया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप कॉर्पोरेट की बात करोगे तो वहां पे भी क्या होता है कि उनका भी बोरोइंग्स काफी कम हो जाएगा। एंड अगर कॉर्पोरेट की बात करोगे तो वहां पे भी हो सकता है कि उनका भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो कम हो जाएगा, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। यानी कि अगर उनको कुछ बड़ा मशीन या कुछ अच्छा इंस्टॉल करना होगा तो हो सकता है कि वो डिले हो जाए क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कॉर्पोरेट्स के लिए भी हाई हो गया है। उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग जाएगा, जॉब मार्केट वहां से खराब होने लगेगा। एंड जब जॉब मार्केट खराब हो जाएगा, कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में फॉल आने लग जाएगा। जब स्टॉक मार्केट में फॉल आएगा तब कंज्यूमर क्या करेगा, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्पेंडिंग कम कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनका स्टॉक का वैल्यू गिर रहा है, तो लाइफ में थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे ज्यादा स्पेंड करने के लिए उस वक्त। एंड हो सकता है कि वो अपने वेकेशंस को कट कर दे, हॉलीडेज को कट करें, ज्यादा स्पेंड ना करें। एंड उसका फिर से इफेक्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, कंज्यूमर दो मेजर रीजन से खर्चा कम कर रहे हैं। एक तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है इसलिए वो बहुत फियरफुल है, इसलिए वो खर्चा कम कर रहे हैं। दूसरा, जॉब मार्केट काफी ज्यादा खराब हो गया है, उसकी वजह से वो स्पेंड कम कर रहे हैं क्योंकि उनको भी डर है कि उनका जॉब चला ना जाए, तो उनका ज्यादा फोकस चले जाएगा सेविंग्स में। उसकी वजह से फिर से हमें सारी कंपनीज के अंदर और भी बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब कंज्यूमर लोग ज्यादा सेविंग करेंगे, स्पेंड कम करेंगे तो फिर से कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होने लगेगा। तो ये प्रोसेस तब तक ऐसे सर्कल में चलता रहेगा जब तक प्राइसेस इतना ना गिर जाए कि लोग वापस एनकरेज हो गुड्स एंड सर्विसेज को हेवीली परचेज करने के लिए। ठीक है, तो सपोज अगर कोई गुड एंड सर्विसेज का प्राइस 100 में था तो 50 या 40 में आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, चीजें इतनी सस्ती हो गई होगी कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए वापस एनकरेज होने लगेंगे। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेवीली परचेज करेंगे, उस वजह से कोई भी कंट्री रिसेशन से बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ पे अब देखो सब कुछ ऐसे राउंड चलते रहेगा जब तक पूरा प्राइसेस नीचे नहीं गिर जाए। एंड जब प्राइसेस पूरा नीचे गिर जाएगा, कंपनीज का हेवीली लॉस होगा, जॉब कट होगा, तो यानी कि समझ लो कि एक कंट्री रिसेशन के अंदर आ चुका है। एंड जब प्राइसेस इतना कम हो चुका होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग वापस हेवीली परचेस करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनको सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा। घर का प्राइस कम हो गया होगा, गाड़ियों का प्राइस कम हो गया होगा, ग्रोसरी, राशन सब कुछ सस्ता हो गया होगा, तो लोग हेवीली परचेस करना पसंद करेंगे क्योंकि सब कुछ उनको सस्ता मिल रहा है। लेकिन उस वजह से क्या होगा, वापस इकोनॉमी धीरे धीरे उठने लगेगा, वो कंट्री रिसेशन से बाहर आ जाएगी। तो ये पूरा सर्कल है, समझ लो कैसे ये पूरा सर्कल इन्फ्लेशन से स्टार्ट होता है एंड पूरा जाके रिसेशन में कैसे खत्म होता है एंड एक कंट्री कैसे ऑटोमेटिकली रिसेशन से बाहर निकल जाती है।
इन सबसे अर्ली साइन जो रिसेशन का होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी में जॉब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हेवीली जॉब लॉस हो रहा है किसी कंट्री के अंदर ऐसे इन्फ्लेशन वाले सिचुएशन के बाद, तो ये समझ लो कि हो सकता है कि वो कंट्री रिसेशन के अंदर एंटर करने लग रही है। बट एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारी यूएस की इकोनॉमिस्ट या तो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने ये कहा है कि उनको लगता है कि इस वक्त रिसेशन नहीं आएगा, एंड अगर आता भी है तो वो काफी ज्यादा माइल्ड होगा कंपेयर टू 2008, क्योंकि इस वक्त सिटीजन्स के पास में काफी ज्यादा पैसा है कंपेयर टू द पास्ट, इसलिए वो हेवीली परचेज कर पाएंगे डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे उनका मानना है कि ज्यादा नेगेटिव ना हो यूएस इकोनॉमी के लिए, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसेशन कैसे क्रिएट होता है कंट्री के अंदर, इन कैसे वो कंट्री ऑटोमेटिकली उस रिसेशन से अपने आप बाहर आ जाती है, इन ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो कंट्री को इन्फ्लेशन से रिसेशन तक लेके जाता है। तो ध्यान रखें, इस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत सतर्क होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी वाला टाइम भी आ रहा है, ऐसा भी मानना अच्छा होगा। जब स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा लेवल पे होगा एंड बहुत ही अच्छा प्राइसेस आपको मिल रहे होंगे, उस समय सिर्फ आपके पास एक चीज का कमी होगा, वो आपका हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन इतना ज्यादा खराब रहेगा उस वक्त कि आपको सस्ता मिल रहा है फिर भी परचेज करने का आप में हिम्मत नहीं होगा। आपके अकाउंट में पैसे भी होंगे, आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं होगा कि आप स्टॉक से खरीद सको, क्योंकि सिचुएशन, माहौल, सब कुछ इतना खराब आपको नजर आ रहा होगा। अभी देखो स्टॉक मार्केट डाउन है, लेकिन आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया वो दिख रहा है, रशिया यूक्रेन को वॉर दिख रहा है, चाइना में लॉकडाउन दिख रहा है, सब कुछ आपको नेगेटिव दिख रहा है। उसी वजह से तो स्टॉक मार्केट गिरा है। सब कुछ पॉजिटिव होता तो स्टॉक मार्केट क्यों गिरता? स्टॉक मार्केट जब भी गिरेगा आपको अच्छा डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो। एंड जब आप क्या सोचोगे कि जब सिचुएशन बेटर हो जाएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि सिचुएशन इसको काफी ज्यादा खराब दिख रहा है। एंड सिचुएशन यहाँ से थोड़ा सा अच्छा होगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा भाग जाएगा, फिर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो हम जो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, बाय लो एंड सेल हाई, सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट इंप्लीमेंट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी ये कितना सिंपल है कि स्टॉक मार्केट डाउन है, हम परचेज कर लें, लेकिन सच बता रहा हूँ इस वक्त 16,000 में आपका हिम्मत नहीं हो रहा होगा स्टॉक से परचेज करने का। एंड यही निफ्टी अगर 17,500 18,000 में चले जाए, आप भाग के परचेज करोगे, आपका हिम्मत होगा परचेज करने का। लेकिन यही सेम निफ्टी अभी 16,000 में है, आपका हिम्मत नहीं हो रहा परचेज करने का। यही निफ्टी 15,500 या 14,000 में आ जाए, आपका हिम्मत नहीं होगा परचेज करने का। बट ये 18,000 चले जाए, 19,000 चले जाए, आप भाग के उसको परचेज करोगे। तो यहाँ पे सुनने में बहुत सिंपल लगता है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट बात मानो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसे हैं, आप अपने पोजीशन में 5 साल 6 साल 7 साल होल्ड कर सकते हो, तो एक अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, पूरा फायदा उठाने का कोशिश करो। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए चलता हूँ, बाय, दोबारा मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।